पाकिस्तानियों का जो 11 प्लेयर खेल रहे हैं उनका तो बुरा हाल है। अभी भी पाकिस्तान डर रहा है कि हम हार ना जाए। जिस तरीके की इंग्लैंड बल्लेबाजी कर रहा है, भाई साहब बल्लेबाजी इसको कहते हैं कि हर बंदा उनका आके तबाही बल्लेबाजी कर रहा है, आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी कर रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे वो लोग। कोई हाल इनका है कोई नहीं कि जिस तरीके से ये खेल रहे हैं। अब शायद इनको पता चल गया कि जी यहाँ पे हमारे बस का तो नहीं है, हमारे बस का तो नहीं है कि इंग्लैंड को हम आउट कर पाए। नासिर हुसैन टू रमीज राजा कि भाई ये तुम किस जमाने की क्रिकेट खेलते हो, ये कहाँ तुम्हारे बॉलर पूरा साल बॉलिंग करते हैं। रमीज राजा टू नासिर हुसैन, नेक्स्ट प्लीज। तो मैं भी आपसे कहूंगा नेक्स्ट प्लीज। सो कौन सा थ्रेट है? ना हम यहाँ साइकोलॉजिकल थ्रेट बना रहे हैं, ना हम यहाँ कोई बॉलिंग में थ्रेट है। अबरार को तो वो मतलब अबरार तो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि अबरार ने हार मान लिया कि नहीं भाई साहब ये तो नहीं आउट हो रहे, बस सीधी सीधी मैंने बॉलें फेंकनी है और अब इनकी मर्जी है कि यहाँ जहां रन मारना चाहे। ये क्रिकेट का फायदा नहीं है। अब तो यही होगा कि जब भी कोई टीम पाकिस्तान आएगी पहले ही उनसे एक MOU साइन करेगी, जी ऐसी पिच बनाई जाए जिसमें फैसला हो, नजर आए। ये पाकिस्तान की क्रिकेट और नीचे जाएगी। ये टेस्ट में ये लोग हार जाएंगे, ये अब ड्रॉ भी नहीं होगा, इसका रिजल्ट आ जाना है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से वो खेल रहे हैं, आखिरी सेशन में उन्होंने 200 मारना है, कल उन्होंने आके पहले सेशन के अंदर 200 करना है और पाकिस्तान को 200 की लीड चढ़ा देनी है। अगर कल वाला सुबह का सेशन वो बैटिंग कर गया और जो हालात नजर आ रहे हैं उसके बाद भी लगता है कि वो बैटिंग करता हुआ नजर आएगा, और पोस्ट लंच भी अगर 1 घंटा कर गया ना तो उनके 200 रन ऊपर हो जाएंगे, तो फिर पाकिस्तान को लग जाएगा पता, फिर इनको हो जाएगा मजा, फिर ये यहाँ पे इनकी टांगे कांप जाएंगी। इंग्लैंड आपको निर्मा वाशिंग पाउडर की तरह ना धोएगा। अभी कल चौथा दिन है, आप 2 दिन पीछे छोड़ दिया सेंचुरियों में भी और आज रनों में भी, और दुनिया के 5वें बैट्समैन बने। वेरी वेल डन। क्या पाकिस्तान ये टेस्ट मैच बचा पाएगा? 556 रन करने के बाद कहीं हार तो नहीं जाएगा, कहीं पे डीमेरिट पॉइंट तो नहीं मिलेगा? मिलना चाहिए। ऑस्ट्रेलियन बुलाया ना क्यूरेटर, क्या टॉप क्लास पिच बनाई है। अभी भी पाकिस्तान डर रहा है कि हम हार ना जाए। ये क्रिकेट का फायदा नहीं है। अब तो यही होगा कि जब भी कोई टीम पाकिस्तान आएगी पहले ही उनसे एक MOU साइन करेगी, जी ऐसी पिच बनाई जाए जिसमें फैसला हो, नजर आए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि पाकिस्तान आने के लिए सबसे पहले ये जुमला है, ड्रॉ के लिए तैयार हो जाओ भाइयों, ड्रॉ मैच के लिए पिच बनेगी। अफसोस हो रहा है जी बोलते हुए पाकिस्तानी हूँ। अबरार साहब वाह, मेरे हिसाब से तो इसको यहाँ पे बहुत अच्छे बॉल करने चाहिए थे। कभी चश्मा पहन के बॉल कर रहा है, फिर टोटका कर रहा है, चश्मा उतार देता है। हैरी पॉटर बने जो नेचुरल है, जहां पे पहले शुरू से विकेट को राउंड द विकेट बॉल शुरू कर दी। क्या करा उसने? पेटा लगाया, सेंचुरी तो बना चुका है। और शर्म की बात है कि जो रूट उल्टे हाथ से खेल रहा है, शर्म की बात है। और वो उल्टे हाथ से खेल रहा है, कोई प्लानिंग नहीं है। क्या करे, पिच ऐसी बनाइए ना। बॉलर तो यही बोलेंगे जी पिच ऐसी बनाइए। कहां गया ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट? जेसन गिलेस्पी साहब, उनके बॉलर बाउंसर्स कर रहे थे, हमारे यहाँ से 2 या 3 बाउंसर हुए सिर्फ। इंग्लैंड ने आउट क्लास किया करा हुआ है, माना बैटिंग पिच है, पाठा। अबरार साहब को बहुत बहुत मुबारक, सेंचुरी बनाई उन्होंने बॉलिंग में। ये पाकिस्तान की क्रिकेट और नीचे जाएगी। भाई आप बहादुर बनो ना यार, इस पिच का बनाने का फायदा क्या, मुझे बताओ ना। इंडिया पहला टेस्ट मैच हारा था इनसे, उसके बाद क्या तोड़ करा, ये आ जाओ। लेकिन पिच बनाई, पिच बनाना आती है, अपने लोकल बॉल यूज करते हैं। हम कोई 3 साल से चिल्ला रहे हैं, कोई इसका जवाब? अब पाकिस्तान मैच ड्रॉ कर ले तो शायद लोगों के मुंह चुप होंगे, मेरा नहीं होगा। जिस तरीके की इंग्लैंड बल्लेबाजी कर रहा है, भाई साहब बल्लेबाजी इसको कहते हैं कि हर बंदा उनका आके तबाही बल्लेबाजी कर रहा है, आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी कर रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे वो लोग। बेन डकिट हो, जैक क्रोली हो, हैरी ब्रूक हो, चिड़ चाय जिसको कहते हैं ना, जो रूड, हर कोई शानदार परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है, बल्लेबाजी कर रहे हैं। और भाई शर्म करनी चाहिए पाकिस्तानी टीम को, इतनी पुअर पिच बना के इनको क्या हासिल हुआ है, इतनी पुअर क्रिकेट खेल के इनको क्या मिल रहा है। और सोने पे सुहागा हमारे पास ये स्पिनर्स रह गए हैं, अबरार अहमद। और यार फास्ट बॉलर की समझ आती है, फास्ट बॉलर को विकेट नहीं मिल रही, फ्लैट विकेट है, लेकिन स्पिनर का क्या काम होता है? स्पिनर का काम होता है विकेट निकालना। अबरार अहमद को तो वैसे मारे जैसे कहते हैं ना स्वाप का काम हो। अबरार अहमद को कितनी मार पड़ रही है, अबरार अहमद से तो बॉलिंग नहीं हो रही। अबरार अहमद को तो उन्होंने मार मलीदा बना दिया भाई। और पाकिस्तानी बॉलर्स पर ठंडे हो चुके हुए हैं। पाकिस्तानी बॉलर से अगर मैं पेस की बात करूं तो किसी बॉलर की भी 140 की एवरेज नहीं आ रही, इतनी गंदी पेस से बॉलिंग कर रहे हैं। और इस पर हैरी ब्रूक ने मार बुरा हाल किया हुआ है। ये टेस्ट में ये लोग हार जाएंगे, ये अब ड्रॉ भी नहीं होगा, इसका रिजल्ट आ जाना है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से वो खेल रहे हैं, आखिरी सेशन में उन्होंने 200 मारना है, कल उन्होंने आके पहले सेशन के अंदर 200 करना है और पाकिस्तान को 200 की लीड चढ़ा देनी है। फिर पाकिस्तान तो इंग्लैंड वाली क्रिकेट नहीं ना खेल सकता जो वो क्रिकेट खेल रहे हैं। पाकिस्तान से वो 200 की लीड करनी नहीं है।
इंग्लैंड तो मैच जीता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। भाई इनको शर्म करनी चाहिए, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान अपना मजाक खुद बनवा रहा है और इनको समझ नहीं आ रही। इनको सिर्फ और सिर्फ अपने रन की पड़ी होती, इनको समझ नहीं आ रही। ये अपने घर के अंदर बदनाम करवा रहे हैं पूरी दुनिया को, अपने घर के अंदर, जैसे कहते हैं ना, ये एक्सपोज हो रहे हैं और पूरा पटक क्रिकेट खेल रहे हैं। ये छोड़ेंगे नहीं। रूट जो है ना, जिस तरह से वो खेल रहे हैं, रूट 200 मारेगा, आप देखिएगा। रूट 200 मारता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह वो खेल है, बिल्कुल सेट हुआ हुआ है। वो 200 मारेगा, वो रिकॉर्ड बनाएगा आज यहाँ पे। वो जो बल्लेबाजी कर रहे हैं, तबाही बल्लेबाजी कर रहा है इस वक्त इंग्लैंड। अभी तो उन्होंने लाठी चार्ज करना शुरू नहीं किया, अभी वो बड़ी सेंसिबल क्रिकेट खेल रहे हैं। पिछले 3 सेशन में वो बड़ी सेंसिबल क्रिकेट खेल रहे हैं। तबाही बल्लेबाजी अभी उन्होंने शुरू नहीं की। जब वो तबाही बैटिंग के ऊपर आएंगे ना, हर ओवर 10-15 का जाएगा, फिर इनको लगेगा पता। पाकिस्तान अगर ये मैच भी हार जाएगा तो पाकिस्तानी टीम को क्रिकेट ही छोड़ देनी चाहिए, टेस्ट क्रिकेट, अगर ये वाला टेस्ट मैच भी हार गए। कोई हाल इनका है कोई नहीं कि जिस तरीके से ये खेल रहे हैं। अब शायद इनको पता चल गया कि जी यहाँ पे हमारे बस का तो नहीं है, हमारे बस का तो नहीं है कि इंग्लैंड को हम आउट कर पाए। तो उसको जिस तरह शाहीन को इसने ब्रुक ने मारे हैं चौके, फील्डर कहाँ गए यार सारे, वो मतलब चौके ऐसे ऑफ साइड पे वो मार रहा है, लॉन्ग ऑफ पे चौके जा रहे हैं, और वो अजीबोगरीब वो टेनिस वाली शॉट है, पीछे हट के ऐसे मार रहा है, जैसे चपेड़े रख के पीछे हट के मार के। तो एट द मोमेंट तो इनका विकेट लेने वाला कोई प्लान नजर नहीं आ रहा। इब्रार को उन्होंने बिल्कुल टूथलेस कर दिया है, और हमारा एक ही स्पिनर एक ही खिलाया हुआ है इब्रार, तो उसको तो वो तो अब ब्रुक भी और वो रूट भी वो इंतजार में कि सोने यहाँ कोई गेंद अगे तो सूट नजर आ, लत फड़ के बैठा हुआ है। अभी एक ओवर इन्होंने साइम अयूब को दिया टी से बिल्कुल पहले, वो रिजवान विकेटों के पीछे कह रहा है वो याद करो जो पांजा लिया था, याद करो पांजा। यहाँ पे तो पूरी टीम से तुम लोगों से 5 आउट नहीं हो रहे, वो बेचारा क्या 5 आउट करे। रूट की बाय द वे 35वीं सेंचुरी हो गई है, 35वां करियर का, सो वो मजे मजे से खेल रहा है। थोड़े हल्के फुल्के क्रैम्प्स पड़ रहे हैं क्योंकि ज़्यादा गर्मी है वहां पे, लेकिन वो इनको भी फील्ड में रखेंगे। इन्होंने भी तो रखा है उनको। ये बड़े खुश हो रहे थे जी हमने 5-5.5 सेशन बैटिंग किया है, इंग्लैंड को हमने फील्ड में रखा है, वाह वाह जी मजा आ गया। तो ताड़ी वारी उन्होंने भी वारी आ रही है ना। अभी तो तुम लोगों ने इस तरह की डिफेंसिव जो है अप्रोच के साथ बॉलिंग लगाई हुई है। अगर कल वाला सुबह का सेशन वो बैटिंग कर गया और जो हालात नजर आ रहे हैं उसके बाद भी लगता है कि वो बैटिंग करता हुआ नजर आएगा, और पोस्ट लंच भी अगर 1 घंटा कर गया ना तो उनके 200 रन ऊपर हो जाएंगे। तो फिर पाकिस्तान को लग जाएगा पता, फिर इनको हो जाएगा मजा। हाँ जी, इसी मुर्दा पिच पे फिर इनसे बैटिंग नहीं होनी, ये आप देख लेना। फिर ये यहाँ पे इनकी टांगे कांप जाएंगी, फिर इनके बस की बात नहीं रहेगी। और कहीं पे सब कॉन्टिनेंट में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, इंडिया का तो छोड़ ही दो ना, वो तो नेक्स्ट लेवल है। बंदा बोले ना जी अभी 200 रन ऊपर रहते हैं, 200 रन बहुत ज्यादा। यहाँ पे हम देखें कैसे बात कर रहे हैं जैसे वीडियो गेम में रन होते हैं। भाई होते ही वैसे हैं वीडियो गेम वाले रन है कि 200 ये तो अगले सेशन में निपट जाएंगे। अच्छा जी, पाकिस्तान फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो चुका है। जो रूट ने मजे मजे में, मजाक मजाक में, बगैर बेसबॉल खेले, बगैर आड़े तिरते शॉट, बगैर अनऑर्थोडॉक्स क्रिकेट खेले, सीधे बल्ले से उसने एक सेंचुरी बना दी है। 119 में नॉट आउट है। हैरी ब्रूक आता है, एक नया बल्लेबाज है, आपको पता है वो 23 शॉट खेलेगा, आप उसको फील्ड खोल के दे देते हो। वो शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर उसने वो टेनिस शॉट्स मारे, 2 टेनिस स्लैप्स इसको कहते हैं, चौका ले लिया, मतलब तुम मजे में उसको रन दे रहे हो, उसके लिए फ्री हिट है, उसके लिए कोई चैलेंज ही नहीं है। अगर आमिर जमाल की बात करें, आमिर जमाल की एवरेज पेस अभी तक जो उसने ओवर फेंके वो 131 है, शाहीन शाह अफरीदी की 134 है और नसीम शाह की 136 है। सब मिड 30s में शाहीन और नसीम मिड 130s में ऑपरेट कर रहे हैं, अर्ली 130s में ऑपरेट कर रहे हैं आमिर जमाल। और ऑफ द विकेट कोई जान नहीं है, जब आपकी रिस्ट से रिलीज होती है बॉल, उस वक्त की जो स्पीड होती है वो स्पीडोमीटर पे नजर आती है, लेकिन विकेट से पड़ने के बाद जो बल्लेबाज के पास पहुंच रही है वो ऑटोमेटिकली कोई 10-15-20 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है। सो कौन सा थ्रेट है? ना हम यहाँ साइकोलॉजिकल थ्रेट बना रहे हैं, ना हम यहाँ कोई बॉलिंग में थ्रेट है। अबरार को तो वो मतलब अबरार तो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि अबरार ने हार मान लिया कि नहीं भाई साहब ये तो नहीं आउट हो रहे, बस सीधी सीधी मैंने बॉलें फेंकनी है और अब इनकी मर्जी है कि यहाँ जहां रन मारना चाहे। फिर कल आएगी पाकिस्तान पे जिम्मेदारी। हाँ जी, आप तुम लोग हम पे डाल रहे थे ना कि हम यहाँ गेम बना के दें, हम यहाँ तुम्हें सिचुएशन बना के दें, हम यहाँ तुम्हें रिजल्ट फोर्स करके दें। अब तुम लोग खुद जाओ रिजल्ट को फोर्स करने की कोशिश करो। जब हैरी ब्रूक ने 50 अपनी मुकम्मल की है ना 49 डिलीवरीज में, तो उसमें 27 डॉट्स थी और 7 चौके थे, तो यानी बाकी 22 बॉलों में उसने 50 मुकम्मल की। अब तुम्हारे पास सलमान अली आगा का जो तुम्हारा एक ऑप्शन था वो भी तुम्हारा काम नहीं कर रहा, अबरार वैसी हार मान चुका है, तो फिर तो यहाँ जो बचा कुचा खेल। हेलो दोस्तों, देखा आपने किस प्रकार से इंग्लैंड और पाकिस्तान का जो टेस्ट मैच चल रहा है उसमें जिस तरह से इंग्लैंड के बैट्समैन परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो उसके बाद में पाकिस्तानी मीडिया ने उनके ऊपर कमेंट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि जो पाकिस्तान के बॉलर्स हैं उन्होंने हार अभी से मान ली है, क्योंकि जो अबरार है जिसको स्पिन का किंग बोलते हैं वो बॉल कर रहा है, लेकिन वो बॉल है जो सीधी बॉल कर रहा है, क्योंकि उसमें स्विंग वगैरह वो नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से इंग्लैंड के जो क्रिकेटर हैं फिर जो बैट्समैन है वो अच्छे से रन बना पा रहे हैं। जो शाहीन शाह अफरीदी है, फिर इवन जो भी खिलाड़ी है पाकिस्तान का जिसको वो सबसे अच्छा बॉलर मानते हैं, जिनकी तुलना वो बुमराह से करते हैं या फिर वो बोलते हैं कि वो बुमराह से बेस्ट है, तो उन बॉलरों को भी जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं वो इस तरह से रन बना रहे हैं कि उनकी रन रेट आप 100 के स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान एकदम से बौखला गया है। पाकिस्तान का ये मानना है
कि इंग्लैंड के खिलाड़ी जिस तरह से अब खेल रहे हैं टेस्ट मैच में, अगर ऐसे खेलते रहे तो पाकिस्तान हार जाएगा, या फिर पाकिस्तान से वो 200 रन से बढ़त बना लेंगे, जिसकी वजह से पाकिस्तान बुरी तरह से हार जाएगा, या फिर पाकिस्तान एक्सपोज हो जाएगा। क्योंकि हमने देखा था दोस्तों, जब बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान टेस्ट मैच खेलने गई थी तो बांग्लादेश की पिच के ऊपर पाकिस्तान ने पिच के ऊपर कमेंट किया था कि भाई पिच सही नहीं थी, लेकिन अब की बार बिल्कुल फ्लैट पिच बनाई उन्होंने, जिसको आप रोड भी बोल सकते हो। अब वो पिच उनके लिए एक कब्रिस्तान की तरह मतलब सिद्ध हो रही है, क्योंकि जिस तरह से इंग्लैंड के बॉलर या फिर बैट्समैन परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं, पाकिस्तान को ये एकदम से अचंभित से करने वाला है, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि दूसरे देश की टीम पाकिस्तान के अंदर आएगी और आने के बाद में इस तरह से परफॉर्मेंस करके दिखाएगी। उनका ये मानना था कि दूसरे देश की टीम पाकिस्तान टेस्ट मैच खेलने आएगी तो शुरू में उनको मैच मतलब पिची समझ में नहीं आएगी, जिसकी वजह से वो टेस्ट मैच आराम से जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। क्योंकि जब पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी देश आए या फिर कोई भी टीम खेलने के लिए आए तो पाकिस्तान के अंदर मतलब होम ग्राउंड में पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा परफॉर्म करके दिखाती है, लेकिन जो पाकिस्तान की एक ऐसी टीम है जो अपने होम ग्राउंड में भी सबसे घटिया परफॉर्मेंस करके दिखाती है। जो पाकिस्तानी बासी तली है, फिर जो पाकिस्तान का मीडिया है पूरा का पूरा वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों के पीछे हाथ धो के पड़ गया। उसका ये मानना है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं जो बॉल पे फोकस नहीं करके अपने ऊपर फोकस करते रहते हैं। जैसे हमने देखा था नसीम शाह जब एक बॉल फेंकता है फिर वो बालों में हाथ देता है, या फिर जो और उनके खिलाड़ी हैं जैसे अबरार वो चश्मे हटा हटा के बॉल करता है, एक बॉल फेंकता है फिर चश्मे हटाता है फिर बॉल, मतलब पाकिस्तान की यही समझ नहीं आ रही कि ऐसा हो कैसे रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आपको क्या लगता है जो इंग्लैंड और पाकिस्तान का टेस्ट मैच चल रहा है वो क्या ड्रॉ हो पाएगा? क्योंकि पाकिस्तान तो बोल रहा है कि ये मैच कम से कम ड्रॉ तो हो जाए जिससे पाकिस्तान की इज्जत बच जाए, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। पाकिस्तान बोल रहा है कि MOU साइन कर लेना चाहिए पाकिस्तान को दूसरे बोर्ड से, कि उसमें लिखा हो कि भाई मैच ड्रॉ होगा, आगे रिजल्ट नहीं निकल पाएगा। तो दोस्तों देखा आपने किस प्रकार से पाकिस्तान मीडिया बात कर रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।